इतना बलवान है कंस। गर्ग संहिता में कंस के बारे में वर्णन आता है महाराज। कंस ने बड़े बड़े महाराज बलवान पहलवान राजाओं को धूल चटा दी महाराज। उस समय जरासंध सबसे बलवान था मल्ल भूमि में। ये कंस जब छोटा सा बालक ही था तो जरासंध को ललकार दिया। तो जरासंध को बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज, ये छोटा सा बालक मथुरा से आया है, मुझे ललकार रहा है। तो जरासंध के पास में एक हाथी था जिसका नाम था कुवलयापीड़। जरासंध ने कहा कंस पहले कुवलयापीड़ से युद्ध करना पड़ेगा, अगर इसको तुमने पराजित कर दिया तो मुझसे युद्ध करना, क्योंकि कुवलयापीड़ हाथी में मेरी बराबर का बल है। महाराज कंस ने एक मुष्टिका में ही कुवलयापीड़ को मूर्छित कर दिया। जरासंध भयभीत हो गया कि कंस तो मुझे मार ही डालेगा। तब उसने अस्ति प्राप्ति, जो उसकी पुत्री थी, उसका विवाह कंस के साथ में कर दिया। कंस त्रिलोकी में भ्रमण किया महाराज, सब राजाओं को अपने अधीन कर लिया इसने। तो महाराज लड़ते लड़ते किसी ने कहा कि भाई सबसे बलवान इस समय, सबसे पराक्रमी तो केवल एक है महाराज, भगवान श्री परशुराम जी महाराज। तो परशुराम जी महाराज के पास में भेज दिया। तो श्री परशुराम जी के जो पर्वत पर रहते हैं वहां पर जाकर के परशुराम जी को ललकारा। भगवान परशुराम जी ने देखा भाई ये छोटा सा बालक और हमसे युद्ध करने के लिए आया है। भगवान परशुराम जी ने कहा कि भाई तू लौट जा, नहीं बालक तेरा वध हो जाएगा। कंस ने कहा प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। तब भगवान परशुराम जी में कंस में बड़ा भीषण युद्ध हुआ। तब कंस के बल और पराक्रम को देख करके भगवान परशुराम जी रीझ गए, माना प्रसन्न हो गए और कहा पुत्र तेरे बल और पराक्रम से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। संसार में तुझे कोई मार नहीं सकेगा, अगर तेरी मृत्यु होगी तो केवल भगवान के हाथों से ही होगी। तो कहा कि महाराज मुझे कैसे पता चलेगा? तब उन्होंने महाराज एक धनुष दे दिया है, बड़ा दिव्य धनुष है महाराज। जब भगवान महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था तब उस समय जिस धनुष का निर्माण हुआ था तब महादेव ने वह धनुष परशुराम जी को दिया और आज वही धनुष परशुराम जी ने कंस को दे दिया। कंस बड़ा बलवान है।